fight until the battle is won. War crimes, crimes against humanity. नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 1 साल हो रहा है। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के हमले से हुई थी, जिसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई और करीब 250 इजरायली को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए। इसके बाद इजरायली कार्रवाई ने गाजा में सब कुछ तबाह कर दिया। इजराइल के हमले रुक नहीं रहे। रविवार सुबह इजराइल ने गाजा पर फिर से बम गिराए। अब तक की खबरों के मुताबिक इस बमबारी में 24 लोगों की जान चली गई है, 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये हमले गाजा पट्टी की एक मस्जिद और स्कूल पर हुए। अल-बला शहर के मुख्य अस्पताल के करीब एक मस्जिद में शरण लेने वाले विस्थापित लोगों पर यह हमला हुआ है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के आतंकियों पर सटीक हमला किया। इजरायल ने कहा कि मस्जिद के अंदर हमास का कमांड सेंटर और कंट्रोल रूम चल रहा था। तो इजराइल और हमास की जंग को 1 साल हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से ये जंग शुरू हुई, इसलिए आज ये जरूरी है कि हम अब तस्वीरों के जरिए ये समझें कि इस जंग ने कितनी तबाही मचाई है। इस तबाही की गवाह दुनिया है। गाजा के लाखों लोग हमास और इजराइल की इस जंग में पिस रहे हैं। हजारों बच्चे और महिलाओं की मौत हो चुकी है। गाजा में एक तरह से सब कुछ तबाह हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 हमास का हमला इजराइल पर हुआ। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इजराइल ने पलटवार की तैयारी की और गाजा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। हमास से भीषण जंग फिर शुरू हुई और आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमलों पर गाजा को निशाना बनाया गया। गाजा में तबाही के निशान हर तरफ दिखे। गाजा पट्टी के अस्पतालों में मृतकों और घायलों से वहां पर उनकी संख्या बढ़ती गई। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी मानव त्रासदी की गवाह बनी। 1 साल बाद अब भी इजरायली बमबारी से तबाही दिल दहला देती है। 1 साल हो रहा है, गाजा से छिड़ी जंग दूसरे इलाकों में भी पहुंच रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हुती भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान ने भी अपना रुख कर लिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि हमास करीब करीब खत्म हो चुका है और जब तक की पूरी जीत नहीं हो जाती तब तक हम लड़ेंगे। Defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. तो इजराइल के पास तकनीक है, घातक हथियार हैं, अमेरिका जैसे देशों का सपोर्ट है, लेकिन 1 साल में वो हमास को मिटा नहीं पाया है। तो आखिरी वो क्यों नाकाम हो रहा है? आखिर में ये सवाल बनता है। हमास के साथ हिजबुल्लाह से भी जंग हो रही है। तो जंग के 1 साल में इजराइल कहां हो रहा है नाकाम? बंधकों को वापस नहीं ला पाया है, ये बड़ी बात है। काफी बंधक बनाए गए हैं इजरायली और इजराइल उन्हें वापस लाने में नाकाम रहा है। गाजा में हमास का दूसरा विकल्प अभी तक नहीं और कई बार अमेरिका समेत दूसरे सहयोगियों से भी मतभेद की खबरें आती रही हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से सवाल उठता है कि इजराइल आखिर कहां नाकाम हो रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल के साथ दिखाई नहीं देते। तो बड़ी बात यह है कि 41,788 लोगों की मौत के बाद भी इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल का हमास को खत्म कर लेने का दावा अभी भी अधूरा दिखता है। अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी कुछ तस्वीरें जो ये बताती हैं कि कोई खूबसूरत शहर कैसे युद्ध के साए में खंडर बन जाता है। ये तस्वीर है 23 मार्च साल 2021 की।
अब जब गाजा सिटी का उमर अल मुख्तार स्ट्रीट इस तरह दिखाई देता था। हमले से पहले एक बेहद खूबसूरत शहर ये हुआ करता था और यहाँ की इमारतें और सड़कों का पूरा इलाका दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरता था। वहीं गाजा सिटी का यही उमर अल मुख्तार स्ट्रीट हमले के बाद कैसा दिखाई देता है, ये 18 सितंबर साल 2024 की तस्वीर है। वो तस्वीर जो गवाह है तबाही की। मलबा हर तरफ है, यानी इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ये इस तरह से ये शहर बना। एक बेहद खूबसूरत शहर किस तरह से बम के धमाकों से बर्बाद हुआ है और खंडर में इस वक्त तब्दील हो चुका है, ये इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। और हम आपको एक बार फिर इस शहर की दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह की तबाही उस इलाके में मची है। गाजा सिटी का उमर अल मुख्तार स्ट्रीट का नक्शा ही बदल गया है। एक साल की जंग में ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं गाजा सिटी की तस्वीरें जो इजराइल हमास जंग से पहले की हैं, जो साल भर पहले समंदर के किनारे बसे दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों में से एक हुआ करता था। आप देख सकते हैं गाजा सिटी, गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें हैं। 18 जून साल 2022 की मिसाल हुआ करता था, जहां पर हजारों की तादाद में इमारतें थी। भव्यता का मिसाल था ये पूरा इलाका। पूरी गाजा सिटी में एक रौनक से भरी जिंदगी खुले आसमान के नीचे सांसें लेती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? तबाही हुई और ये तस्वीर बदल गई। इजरायली हमले के बाद उसी गाजा सिटी का मंजर आप देखिए। 19 सितंबर साल 2024 की ये तस्वीर है उसी गाजा सिटी की, जहां पर ये बर्बादी की कगार पर है। गाजा सिटी अब खंडर हो चुका है। हर तरफ तबाही और बम से गिरी इमारतों के मलबे हैं। गाजा पट्टी से लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो जंग की त्रासदी की तस्वीर बन चुके हैं। तो गाजा सिटी की अब दो तस्वीरें आपके सामने, एक इस युद्ध के पहले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर इस युद्ध के बाद की। तबाही का इससे भयावह रूप और क्या हो सकता है? 18 जून 2022 और 19 सितंबर 2024 गाजा सिटी की दो तस्वीरें, बर्बादी का ये आलम रहा इस इलाके में। तो क्या पश्चिम एशिया में जो संकट पैदा हुआ है वो खत्म होगा? इजराइल हमास जंग के 1 साल हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। पहला सवाल तो यही कि क्या गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकेगी? इजराइल कब जाकर एक फुल स्टॉप लगाएगा अपने इन हमलों पर? ये पहला सवाल। दूसरा यही कि गाजा की आम जनता की परेशानी कैसे खत्म होगी? लाखों मारे गए हैं, कई हजारों विस्थापित हैं। अस्पतालों का आलम तबाही और त्रासदी की मिसाल है। वहीं तीसरा सवाल, गाजा के लाखों विस्थापितों का क्या होगा? बहुत सारे लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं, पलायन को मजबूर हैं, लेकिन विस्थापितों के बारे में, उनके भविष्य को लेकर क्या फैसले होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चौथा सवाल, क्या बंधक संकट खत्म होगा? कई ऐसे बंधक दोनों ही तरफ हैं जो इस मुश्किल में हैं, इस युद्ध की जद में हैं, लेकिन इनका जो संकट है वो कैसे खत्म होगा? बीच का रास्ता कैसे निकले? पांचवा सवाल, क्या हमास फिर से कोई हमला इजराइल पर कर सकता है? इजराइल लगातार पलटवार कर हमास को निशाना बना रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि हमास फिर से कोई ज़बरदस्त हमला इजराइल पर करेगा। हमारा छठवां सवाल, क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी या जंग और फैलेगी? क्योंकि इसके तनाव आसपास के सभी देशों में अब देखे जा सकते हैं और इसकी गवाह दुनिया बन रही है। हमारा सातवां सवाल, क्या जंग में दूसरे देश भी पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे? किस तरह से अलाइनमेंट होगा पूरी दुनिया का इस जंग की वजह से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो हमास और इजराइल में जंग शुरू हुई तो धीरे धीरे लेबनान का हिजबुल्लाह भी जंग में उतर आया। पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह और लेबनान में भी भीषण हमले किए हैं। रविवार को इजराइल ने एक तरफ गाजा में बमबारी की तो लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी कई जगहों पर बम गिराए गए।
ये धमाका वहां किया गया जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 2 सप्ताह से भी कम समय में लगभग 1400 लेबनानी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। उत्तरी इजराइल के दीर अल असद में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी जरूर मिली है। तो जिस तरह से हमास पर इजराइल ने हमले किए, कुछ वैसा ही हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है। गाजा में इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने सुरंगों का नेटवर्क बना रखा था। अब इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगों का नेटवर्क बनाया था। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में 250 मीटर भूमिगत आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है। तो इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है और देख सकते हैं कि कैसे इन सुरंग के नीचे पूरा एक सेटलमेंट की तरह है, जिसको निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का ये टनल नेटवर्क है जिसे पूरी तरह से इजराइल ने ख़त्म करने का दावा किया है और इसीलिए इजराइल ने कहा है कि ये हमले ज़रूरी थे ताकि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जा सके। तो ये तस्वीरें इजराइल के हवाले से ही सामने आ रही हैं, इन सुरंगों की तस्वीरें जहां पर ये नेटवर्क था और पूरा 250 मीटर नीचे भूमिगत टनल था जिसको निशाना इजराइल ने बनाया है वहां पर। तो जैसा गाजा में हुआ वैसा ही लेबनान में देखा जा रहा है। इजरायली हवाई हमलों के कारण हजारों लोग लेबनान से सीरिया की ओर पलायन कर रहे हैं। लेबनान से सीरिया की ओर जाने वाली सड़क इजरायली हवाई हमलों के कारण बंद है, जिसके बाद भी लोग पैदल ही सीरिया जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 3,75,000 लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग एक सेफ जोन में जाना चाहते हैं। सीरिया जाने की कोशिश हो रही है लेबनान से और ये तस्वीरें हैं उस बॉर्डर की जहां पर सीरिया पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। महिलाएं हैं, अपने बच्चे हैं, उनके परिवारों के साथ वो सीरिया जाने की कोशिश कर रही है। लेबनान से जो विस्थापित हैं वो अब सीरिया जाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस बॉर्डर की, लेबनान से पलायन जहां पर जारी है। तो एनडीटीवी पर हम इस युद्ध से जुड़ी सारी खबरें दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत बता रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त लेबनान पहुंच चुकी है। इजराइल और हमास की लड़ाई को पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब इस जंग का असर आसपास के मुल्कों में पड़ रहा है और इसी को समझने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच गई है लेबनान की राजधानी बेरूत में। बेरूत शहर जो एक समय में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, आज वो इस जंग से जूझ रहा है। क्या हिजबुल्लाह इजराइल के इस हमले का जवाब दे पाएगा और क्या इजराइल 1982 और 2006 की जंग के बाद यहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी अपडेट्स और एनालिसिस को समझने के लिए एनडीटीवी की टीम से जुड़े तो यहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देती रहेगी। Israel will fight until the battle is won. War crimes, crimes against humanity. Israel will fight until the battle is won. War crimes, crimes against humanity. तो गाजा में इजराइल ने हमास पर हमले किए, इसके बाद लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली बेरूत से जुड़ रहे हैं, वहां के हालात के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं इस मोहम्मद वक्त हम गजाली के बेरूत पास। शहर में हैं, जो लेबनान की राजधानी है, और फिलहाल जिस इलाके में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पीछे अगर आप ये सफ़ेद दीवार देख रहे हैं तो ये एक स्कूल है जिसमें लोकल एनजीओ के साथ जो है यहाँ पर लोगों को मदद की जा रही है। और यहाँ पर समझने की कोशिश की हम लोगों ने, उन लोगों से बातचीत की, और ये बता रहे हैं कि अलग दक्षिणी बेरूत में सबसे ज़्यादा जो है हमले किए गए हैं। ये वेस्टर्न बेरूत है, पश्चिमी बेरूत है ये। और आपको इलाके से समझाना चाहेंगे कि ये इस सड़क पे हम खड़े हैं। ये जो सड़क आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिधर से गाड़ियां आ रही हैं, ये दक्षिण बेरूत की तरफ जाता है। और इस तरफ जो सड़क जा रही है ये उत्तरी इलाका है बेरूत का। तो दक्षिणी इलाके की तरफ ही ज़्यादा हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं इसके पास में एक इलाका है जिसको दाहिया कहते हैं। दाहिया जो है हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा भीषण हमले किए गए हैं। फिलहाल कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जैसे मेरे पीछे अगर आप देखें, मैं कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है ये एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें यहाँ के लोकल एनजीओ जो हैं उन्होंने अंदर फिल्म करने से, रिकॉर्ड करने से मना किया है। उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और उनसे अभी अभी हमारी बातचीत हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से जो लोग विस्थापित हुए हैं या अपना इलाका छोड़ कर आए हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। ये सरकारी स्कूल है, लोकल एनजीओ हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों से लोग जॉर्डन जाना चाहते हैं या सीरिया जाना चाहते हैं वहाँ पर भी परेशानी हो रही है। सीरिया और लेबनान के जो सीमावर्ती इलाके हैं और जो एक रास्ता जिससे जाया जाता है उस पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। इस वजह से लोगों का लेबनान से विस्थापन भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि लेबनान में पहले से, सीरिया में जब सिविल वॉर छिड़ा था 2011 के बाद और वहाँ पर आईसिस का प्रभाव चरम सीमा पर था, उस वक्त भी लोग सीरिया से लेबनान आ गए थे। और अब जब यहाँ हमला हो चुका है तो वही लोग दोबारा सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच इजराइल ने उस इलाके पर हमला कर दिया, सीमावर्ती इलाके पर जो लेबनान से सीरिया की तरफ जाता है। इजराइल का मानना है कि उस इलाके से हिजबुल्लाह जो है वहाँ से हथियार मंगाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उस इलाके पर हमला कर दिया गया। फिलहाल हम जिस इलाके में रहें ये रिहायशी इलाका है, बाजार का इलाका भी है, रिहायशी इलाका भी है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ पर कहीं भी हमला जो है इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन लोगों में एक बेचैनी भी है कि कभी कभी इजराइल जो है एक बता देता है या घोषणा करता है कि आप इस इलाके को छोड़ दें और उसके फौरन बाद ही जो है वहाँ पर हमला कर देता है, जिससे हज़ारों लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। फिलहाल हम इस इलाके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आगे और इलाकों में जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ पर लोगों पर क्या बीत रही है, सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसकी क्या हालात हैं, उसके क्या हालात हैं, वो विस्थापन कर रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे बेरूत में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। उन इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और जब तक आपको सरकारी मीडिया की तरफ से इजाज़त ना हो आप उस इलाके में नहीं जा सकते हैं। फिलहाल बेरूत में तनाव का माहौल है और अचानक ही जो है इजराइल की तरफ से हमला हो जाता है तो इस वजह से लोगों के विस्थापन की भी परेशानी बढ़ी हुई है। आगे की जानकारी और ताज़ा हालात लेकर हम बेरूत से लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए मोहम्मद गजाली। तो एनडीटीवी की टीम लेबनान में है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। और कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमसे बात कर रहे थे तो उनके जो टारगेट्स थे कि उनका ये कहना था कि अब इजराइल के हमलों का जो मंजर है वो देखा जा सकता है। तो गजाली के पीछे ठीक बम फटा था। इजराइल ने लगातार पिछले दिनों में लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हमारी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी इन हमलों का जो मंजर है वो हम देख सकते हैं। तो इजराइल हमास की इस लड़ाई, इस युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें और मध्य एशिया में इस तनाव, इस हिंसा से जुड़ी खबरों के लिए लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगे एनडीटीवी पर। हमारी टीम मौके पर ग्राउंड पर मौजूद है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। Israel will fight until the battle is won. War crimes, crimes against humanity.